फ्री मॉक टेस्ट चाहिए तो आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जे के जो न्यू पैटर्न है, एसएससी जे का जो न्यू पैटर्न है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो काफ़ी लोगों की क्वेरी आ रही थी कि कैसे टैकल करना है, ये बेनिफिशियल है या फिर मतलब कि नुकसान की बात है। तो देखो, पैटर्न चेंज हुआ है, सबके लिए चेंज हुआ है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और एक तरह से अच्छी चीज़ हुई है, क्योंकि पहले जो लक फैक्टर होता था, पहले आपने देखा होगा कि नेगेटिव मार्किंग जो 1/4 होती थी उसमें बच्चे तुक्के मार देते थे। और दूसरी बात की जो पेपर 2 होता था वो मेंस होता था, कन्वेंशनल होता था, तो उसमें क्या होता था कि मतलब सबको बराबर मार्क्स नहीं मिलते थे, किसी को ज़्यादा किसी को कम मार्क्स मिलते थे। तो फिर आरटीआई लगाते थे बच्चे, फिर है ना मेल करते थे या फिर मतलब कमेंट में बताते थे कि मेरे को कम मार्क्स मिले, उसको ज़्यादा मिले। तो ये पार्शलिटी जो हुई थी लोगों के साथ, या फिर जो किस्मत थी जिसकी उनके अच्छे मार्क्स आ गए, किसी को कम मार्क्स मिले हैं, तो वो सब बराबर कर दिया है। तो अब सीधा सीबीटी है, तो अब ऐसी कोई पार्शलिटी नहीं होगी। इससे अच्छा तो क्या ही होगा। दूसरी बात कि जिसका टैग अच्छा था वो अब अच्छा स्कोर करेगा। तो जो लोग कह रहे थे कि अच्छा हुआ है गलत हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अच्छा चीज़ हुआ है, क्योंकि इसमें अब है ना वो लक फैक्टर अब कम हो चुका है। और दूसरी बात की जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है अब। तो जो लोग है ना तुक्के मारते थे, रिस्क लेते थे और उनकी किस्मत अच्छी होती थी तो वो सिलेक्शन ले लेते थे, अब वो लोग रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में जाओगे और आप नेगेटिव करोगे, आपका मार्क्स जो सही है उसमें से भी डिडक्ट हो जाएगा। तो उसकी बात छोड़ते हुए अब आगे चलते हैं कि आप अपनी तैयारी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो सीधी बात है, अब जो पैटर्न है उसके हिसाब से तो आपको मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं। जितने ज़्यादा आप मॉक्स दोगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई मॉक्स कहाँ से दें, कैसे दें। तो देखो, कई प्लेटफॉर्म होते हैं। तो अगर आपको फ्री मॉक टेस्ट चाहिए तो आप प्रैक्टिस मॉक का मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई चार्ज नहीं होता। वहाँ पे आप पार्ट टेस्ट दे सकते हैं, नॉन टेक टेक दोनों होते हैं वहाँ पे अवेलेबल। तो आपको जो देना है दे सकते हैं। तो यहाँ पे कोने में आपको दिख रहा होगा प्रैक्टिस मॉक का, वहाँ से आप जाके एनरोल कर लीजिए और वेबसाइट है उसकी, वहाँ से जाके आप अपने टेस्ट दे सकते हैं। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, आप कोई सी ब्रांच के हैं, आप वहाँ जाके अपने टेस्ट दे सकते हैं। फिर दूसरी बात है कि आप टेक, लोग पूछते हैं टेक कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन से क्वेश्चन लगाएं। तो देखो, अब टाइम बहुत कम है। अगर आप बिगनर हैं तो आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको एक 1 बाय 1 एक एक बुक के बारे में बताऊंगा। तो देखो, इसको साइड में रख देता हूँ मैं। तो सबसे पहले आपको ये बुक तो लगानी लगानी है, ये है आईएएस मास्टर की पीवाईक्यू वाली बुक। तो अगर आप बिगनर हैं या फिर आप है ना, आप में पढ़ा हुआ है सब कुछ, लेकिन ये बुक तो आपको लगानी लगानी है। मैं मतलब प्रीफर करूंगा आपको कि 2 से 3 बार तो इस बुक को लगाना ही लगाना है। अगर आप बिगनर हो, आपको कुछ नहीं आता, आप मतलब अभी से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप इसको घोट जाइए। एक तरह ग्रंथ है ये आपके लिए, सीबीटी 1 के लिए। अब ये सीबीटी 2 में इतना मतलब मेरे को नहीं लग रहा कि फायदा करेगी, क्योंकि सीबीटी 2 टफ आने वाला है, न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेटर अलाउ है। इसलिए अभी फोकस रखिए सीबीटी 1 पे। तो इस बुक को आपको लगाना ही लगाना है। तो देख लीजिए, मैं प्रीफर करूंगा कि आईएएस मास्टर वाली बुक लेना, क्योंकि मेडिजी वाले में जो एक्सप्लेनेशन है वो पीछे है। तो कुछ क्वेश्चन अगर आप देखते हैं और अगर आपका सही होता है तो आप उसके एक्सप्लेनेशन नहीं देखते, लेकिन इसमें आप अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन के जस्ट नीचे ही एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आप नहीं भी देखना चाहें तो आपका ध्यान वहाँ पे जाएगा, तो वहाँ से आप कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जब अगर आप मतलब आपकी ये बुक लग चुकी है 2-3 बार, आपको कॉन्फिडेंस है कि इसका मैं आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे और अगर और प्रैक्टिस करनी है, तो आप ये यूथ की बुक मंगवा सकते हैं। ये जेई वाली है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि आप एई वाली बुक मंगाना, क्योंकि है ना इस बार जो पेपर 2 है वो सीबीटी है, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो एजेई वाली जो और स्टेट की एजेई वाली बुक है यूथ की, वो वाली बुक मंगवाना अगर आप चाहो तो। ये सीबीटी 1 में फायदा कर सकती है, लेकिन सीबीटी 2 में मेरे को नहीं लग रहा कि इससे ज़्यादा कुछ फायदा होगा आपका। इसलिए आप एजेई वाली मंगाना। पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी है एजेई वाली, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करें और वो पीडीएफ को ले लेना। इस वाली बुक की भी मैंने पीडीएफ डाली है, तो अगर आपको बुक परचेज नहीं करनी तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये 2 वॉल्यूम में आती है, एक की हो गई और ये दूसरा वॉल्यूम ये रहा। ठीक है, इसके बाद सीबीटी 2 की बात करते हैं। तो सीबीटी 2 का पैटर्न अच्छा आने वाला है, तो उसके लिए आपको ईएससी के क्वेश्चन लगाने हैं, क्योंकि वहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ज़्यादा होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स दिवाएंगे आपको, और अगर नेगेटिव होगा तो 1/3 नेगेटिव मार्क डिडक्ट हो जाएगा, मतलब 1 नंबर कट जाएगा। 300 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उसके लिए आपको ईएससी की बुक लगानी है। तो ईएससी की बुक जैसे ये मेरे पास भी पड़ी है, आप भी ईएससी वाली बुक्स मंगा लेना, लेकिन अभी आपका फोकस होना चाहिए सीबीटी 1, इसलिए अभी इस बुक्स को आप ऑर्डर मत करें। लेकिन अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, आपने 70-80% आपका कोर्स हो चुका है, आप मॉक्स दे रहे हैं, आपने ये बुक भी रिवाइज कर रहे हैं टाइम टू टाइम पीवाईक्यू वाली, तो आप अभी स्टार्ट कर दीजिए। इससे आपका स्कोर बूस्ट होगा, क्योंकि पीवाईक्यू लगा के और मॉक दे के आप एक मतलब रेंज तक स्कोर कर सकते हैं, 65-70 तक। लेकिन अगर उससे आपको बूस्ट करना है तो आपको नॉलेज अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी। वो कैसे इंक्रीज होगी, ईएससी के पीवाईक्यू लगाइए, वहाँ पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद आप लोग पूछते हैं कि नॉन टेक कहाँ से करें, कैसे करें। तो नॉन टेक के लिए आप ये वाली बुक मंगवा लीजिए,
ये जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग की बुक है, आईएएस मास्टर की प्रीफर करता हूँ मैं तो आप भी मंगवा लेना। तो इसमें पीवाईक्यू के जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के नॉन टेक के वो सारे इसमें दिए हुए हैं। तो मैं इसके अल्टरनेट मैंने पिनक्कल की बुक डाल दी है ग्रुप पे और किरण की भी बुक डाल रखी है, आप वहां से नॉन टेक कवर कर सकते हैं। और इस बुक की पीडीएफ पर्सनली मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ वो जीके जीएस वाली पोर्शन की मैंने एस एकेडमी की डाली है, एसएससी जे के पीवाईक्यू, तो आप वो भी लगा सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर आपको ये बुक नहीं लगानी है, आपको और प्रैक्टिस करना है तो आप ये किरण की बुक मंगवा सकते हैं। इसमें एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इस बुक को लगाओगे तो आपका जो नॉन टेक वाला पोर्शन है वो काफी इंप्रूव हो जाएगा। और अगर ये दो बुक भी अगर आपने लगा ली तो नॉन टेक में आप 30+ आराम से स्कोर कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो के बाद आपकी कोई भी क्वेरी होगी। अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। और पीडीएफ जो है ये सारी बुक्स की वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो फटाक से ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।